भजन संहिता 34 अध्याय 8 वचन। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। भागने के लिए एक शरण स्थल। हम अप्रत्याशित समय में जी रहे हैं। जिन चीजों को हम महत्व देते हैं, जिन लोगों की हम परवाह करते हैं, जिस तरह का जीवन हम जीते हैं, ये सब अनिश्चित और अस्थिर लगता है। राजा दाऊद इससे सहमत हो सकते थे। राजा शाऊल की कई सालों तक वफादार सेवा करने के बाद राजा ने दाऊद की हत्या की साजिश रची। हताश होकर दाऊद गत भाग गया। युद्ध में मारे गए विशालकाय दाऊद का गत के लोगों द्वारा पहचाने जाने के बाद दाऊद डर से इतना अभिभूत हो गया कि उसने पागल होने का नाटक किया। गत के राजा को उसके पागलपन से घृणा हुई और इसलिए उसने दाऊद को शहर से बाहर निकाल दिया। इस समय तक दाऊद कई बार मौत से बच चुका था। वह उन लोगों से घिरा हुआ था जो उससे नफरत करते थे और उसके पास चिंतित और भयभीत होने का हर कारण था। लेकिन अपनी अनिश्चित परिस्थितियों के बीच वह परमेश्वर की महानता के लिए उसकी स्तुति करने के लिए एक भजन बनाता है। मैं हर समय प्रभु की स्तुति करूंगा, मैं लगातार उसकी स्तुति करूंगा। भजन संहिता 34 अध्याय 1 वचन NLT। ईश्वर की आराधना करने से दाऊद की समस्याओं को परिप्रेक्ष्य में रखा जा सकता है। परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन ईश्वर नहीं बदलेगा। वह अभी भी शक्तिशाली, निरंतर और हमेशा मौजूद था। उसने हमेशा दाऊद को मुश्किल परिस्थितियों से नहीं निकाला, लेकिन उसने दाऊद को हर मुश्किल पल में देखा। मैंने प्रभु की खोज की और उसने मुझे उत्तर दिया। उसने मुझे मेरे सभी भय से मुक्त किया। भजन 34 अध्याय 4 वचन NIV। ईश्वर ही वह था जिसने दाऊद को उसके शत्रुओं से बचाया। ईश्वर ही वह था जिसने कठिन समय के बीच में अपने लोगों की बार बार सहायता की। और अगर उसने पहले भी ऐसा किया है तो वह फिर से कर सकता है। अभी उन तरीकों पर विचार करें जिनसे ईश्वर आपके प्रति वफादार रहा है। उसने किन तरीकों से आपकी रक्षा की, आपको सहायता की, आपको मजबूत बनाया और आपको प्रोत्साहित किया। अगर आपको उदाहरणों के बारे में सोचने में परेशानी हो रही है तो कोई बात नहीं। अगर अभी आपको प्रशंसा करना आसान नहीं लगता तो बस भजन संहिता 34 अध्याय पढ़ें और इसके शब्दों को अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना बनने दें। वही ईश्वर जिसके बारे में दाऊद बात करता है, वह अभी भी हमारी दुनिया में महान कार्य कर रहा है। वह अभी भी अपने लोगों की पुकार सुनता है। ईश्वर अभी भी हमारे दर्द में मौजूद है। वह अभी भी हमारी अनिश्चितता में काम कर रहा है और वह अभी भी सर्वशक्तिमान है, तब भी जब हम शक्तिहीन महसूस करते हैं। जब जीवन में कुछ भी समझ में नहीं आता है, तब भी आप उसके पास भाग सकते हैं और शरण पा सकते हैं। बारेली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।